नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आपके सिलेबस में रामसर स्थल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो यहाँ पर 3 नए रामसर स्थल आपके ऐड किए गए हैं। अब ये कहाँ के हैं, कहाँ पर स्थित है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। रामसर कन्वेंशन के बारे में भी बात करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में हमने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो इसी के शुभ अवसर पर आप सभी को 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये जो ऑफर है ये 10 से 17 अगस्त तक वैलिड रहने वाला है। इसके तहत आपको ये सभी कोर्सेज उपलब्ध हो जाएंगे, तो जल्द से जल्द आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। भारत के 2 बर्ड सेंचुरी और 1 जलाशय को मिला रामसर साइट का टैग। जाने इसके क्या हैं फायदे। आपको ये बता दूं कि सबसे पहले ये जो 2 साइट्स हैं और 1 साइड, यानी कि 2 साइड आपकी है तमिलनाडु की, 1 साइड आपकी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक जलाशय को टैग दिया गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा, कई बार आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा रामसर जो स्थल हैं वो भारत के किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा जो रामसर स्थल है वो आपके तमिलनाडु में है। सेकेंड प्लेस पर यूपी पीछे थोड़ी ना है, यूपी आ जाता है जहाँ पर 10 हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में भारत के 3 और नए स्थल शामिल कर लिए गए हैं। इसमें तमिलनाडु के 2 हैं। पहले का नाम है नंजरायन पक्षी अभयारण्य और दूसरा है काजूवेली पक्षी अभयारण्य। और वहीं मध्य प्रदेश का एक जलाशय है जिसका नाम है तवा जलाशय। इसको यहाँ पर रामसर स्थल घोषित किया गया है। अब भारत में कुल संख्या कितनी हो गई है रामसर स्थलों की, तो टोटल अब हमारे पास 85 रामसर स्थल हो चुके हैं। भारत में रामसर स्थलों की सर्वाधिक संख्या जो है वो तमिलनाडु में है, विच इज 18, और उत्तर प्रदेश की बात करें सेकेंड प्लेस पे है जहां पर 10 रामसर स्थल आपके शामिल हैं। अब आगे आ जाते हैं, इन रामसर स्थलों को देख लेते हैं कि इनकी स्थिति कहां पर है। सबसे पहले बात करेंगे हम नंजरायन पक्षी अभयारण्य की। ये तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में स्थित है। ये एक बड़ी उथली झील है। बात करें इसके क्षेत्रफल की, यानी कि कितना बड़ा है ये, तो इसका क्षेत्रफल है 125.865 हेक्टेयर। अब इसका नाम नंजरायन कैसे पड़ा, तो एक राजा थे जिनका नाम था नंजारायण, और इन्होंने इसकी मरम्मत करवाई थी, इस पक्षी अभयारण्य झील की, और ये जो आपकी उथली झील थी वहां की मरम्मत करवाई और इसका जीर्णोद्धार करवाया। इसी वजह से फिर इसका नाम जो है इन्हीं के नाम पर रख दिया जाता है, नंजरायन झील। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा काजूवेली पक्षी अभयारण्य। ये आपके तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के कोरोमंडल तट पर स्थित है और एक ये खरी उथली झील है। यह झील प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड्स में से हो जाती है। ये आपका पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें एक और पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना चाहिए अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, यह झील क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड्स में से एक है। ठीक, सेकेंड यहाँ पर आ जाता है। इसका क्षेत्रफल जो है वो 5151.6 हेक्टेयर है। इसे वर्ष 2021 में पक्षी अभयारण्य जो है वो घोषित किया गया था। पक्षी अभयारण्य का दर्जा दिया गया था किसको, केजुवेली को। कब पक्षी अभयारण्य बना, 2021 में। अब आ जाता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मध्य एशिया फ्लाईवे में स्थित है और ये पक्षियों की प्रवासी जो प्रजातियां हैं इसके लिए जाना जाता है। तो ये स्थित कहाँ पे है, मध्य एशिया फ्लाईवे पर स्थित है। अगर आपसे पूछी जाए स्थिति, आ जाते हैं तवा जलाशय पर। तवा जलाशय का निर्माण तवा और देनवा नदियों के संगम पर किया गया है। ये मध्य प्रदेश के इटारसी के पास स्थित है। इसका निर्माण मुख्यतः सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था। और ये जो आपका तवा जलाशय है ये है कहाँ पर, तो ये है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन घुमा करके पूछेंगे तो आपसे ये पूछ लेंगे कि हाल ही में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में किसे रामसर स्थल घोषित किया गया है, कौन सी साइट है, कौन सा जलाशय है, इस टाइप से पूछेंगे। तो अभी ये जो आपका तवा जलाशय है ये क्या बन चुका है, रामसर स्थल। और ये रामसर स्थल कहां पर स्थित है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर कौन सा आपका जो रामसर स्थल है वो स्थित है, और 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। ठीक, चलो आगे देखते हैं। रामसर अभिसमय क्या है या संधि क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो ये एक अंतर सरकारी संधि है जिसे 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था। और क्योंकि ये ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया इसीलिए इसका नाम रख दिया गया रामसर। रामसर बेसिकली ईरान का एक शहर गांव आप मान लीजिए वैसा ही है। अगर आपको देखना है वाकई रामसर कैसा है तो एक यूट्यूब चैनल है जो प्रॉपरली वहाँ की एक महिला है
वो व्लॉगिंग करती हैं और वो रामसर जगह से ही हैं। और रामसर वाकई बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, समृद्ध है और वहाँ पर आपको चारों तरफ हरियाली देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा मन है तो यूट्यूब पे जाकर के देख लेना एक्चुअली में रामसर स्थल नाम रखा क्यों गया। ठीक, आगे बात करते हैं। भारत में यह 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। आगे आ जाते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो जिस दिन ये कन्वेंशन हुआ आपका, तो उसी दिन को हम 2 फरवरी यानी कि 2 फरवरी को प्रतिवर्ष हम विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। तो यह 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि पर इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते को अपनाने के उपलक्ष्य में विश्व भर में मनाया जाता है। इस बार की थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 2024 की थीम क्या थी, तो वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग इसकी थीम थी, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। ये इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे आर्द्रभूमियां बाढ़ सुरक्षा, स्वच्छ जल, जैव विविधता जो मानव जाति के स्वास्थ्य व समृद्धि के लिए आवश्यक है, उसको हमें संरक्षित करना है, कैसे हमें बचा करके रखना है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उसके पहले आपकी यहाँ पर कुछ रामसर स्थल जो है वो दिए गए हैं। सारे तो नहीं है इसमें क्योंकि ये अपडेटेड नहीं है, तो कुछ इंपॉर्टेंट रामसर स्थल यहाँ पर दिए गए हैं। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देख भी सकते हैं। पूरे इसमें नहीं है, ये मैं पहले बता दे रही हूँ। चलिए, लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन भी है कि भारत में रामसर स्थलों की सर्वाधिक संख्या आपसे पूछी जा रही है किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, केरल में है, कर्नाटक में है या फिर तमिलनाडु में है? आप सभी कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।